उसको खाप संगम भी बोलते हैं। संगम मींस कॉन्फ्लुएंस बिकॉज वहाँ पे रिवर स्पीति और रिवर सतलुज का जो है वो आपस में मिलती हैं। जो उनकी किन्नौरी मैरिज है उसके बारे में पता लगा कि वहाँ पहले कच्ची शादी होती है फिर पक्की शादी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपनी स्पीति वैली राइड का जो एक्सपीरियंस है उसका पार्ट 2 शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। थर्ड डे था मेरी राइड का, सितंबर 15, 2013। रामपुर से मैं चला और मेरी आज की डेस्टिनेशन थी चितकुल। तो खरचम डैम के बाद जब आप सांगला जाते हो, जो रोड आपको सांगला लेके जाती है, वहाँ पे बहुत ही मेजर लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी। तो वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने किसी से पूछा, तो किसी लोकल से पूछा, उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही आर्मी ने एक टेम्परेरी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा है, आप उस ब्रिज से जा सकते हो। वो वही ब्रिज फिर आगे जाके इसी रोड से कनेक्ट होगा। तो दोपहर को मैं 1 बजे के आसपास तक सांगला पहुंच गया था। सांगला मार्केट में फिर मैंने एक ढाबा है, हिमालयन ढाबा, वहाँ पे मैंने लंच किया। अनफॉर्चुनेटली अब वो ढाबा वहाँ पे बंद हो चुका है और उसका खाना, वो मेरा फेवरेट था, उसका खाना बहुत टेस्टी होता था। तो लंच करने के बाद फिर मैं अपनी जो आज की डेस्टिनेशन थी चितकुल, उसके लिए निकल गया। तो सांगला से आपका चितकुल 24 किलोमीटर्स है, अराउंड 1.5 घंटा आपको लग जाता है। तो 3:30 या 4 बजे के आसपास मैं चितकुल पहुंच गया था। वहाँ पे होटल शहनशाह है, जो कि बंगालीज़ का होटल है। वहाँ पे मैंने रूम लिया। फॉर्चुनेटली मेरे को वहाँ पे कॉर्नर का रूम मिल गया था। तो मेरे रूम की विंडो से बिल्कुल सामने जो है बसपा वैली का बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था और बसपा रिवर भी वहाँ से दिख रही थी। तो ये सेकेंड टाइम था जो मैं चितकुल आया था। इससे पहले जब आया था चितकुल तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था, सिर्फ 1.5 घंटा ही स्पेंड कर पाया था, बिकॉज मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी और उस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। नवंबर एंड में आया था। अब जो है सितंबर में आया था तो बहुत ही अच्छा वेदर था, ठंड ज़्यादा नहीं थी। इस बार मेरे पास टाइम भी ज़्यादा था, तो मैं अपना लगेज रूम में रख के फिर चितकुल घूमने के लिए निकल गया। तो शाम को फिर जब अंधेरा होने लगा तो मैं अपने रूम में वापस आ रहा था। रास्ते में मेरे को 2 बाइकर्स मिले जो कि दिल्ली से आए थे, दीपक और अनुपम। वो भी सेम होटल में ही रुके थे, होटल शहनशाह। और तो मैंने उनसे बातचीत करी और नेक्स्ट डे उन्होंने चितकुल से नाको जाना था। नेक्स्ट डे जो है मेरी बहुत ही रिलैक्स राइड होने वाली थी, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन थी कल्पा, जो चितकुल से अराउंड 4 या 4.5 आवर्स की राइड है। तो सुबह मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, ठंड भी ज़्यादा नहीं थी, तो आप कह सकते हो कि राइड करने के लिए एकदम परफेक्ट वेदर था। दोपहर को मैं कल्पा पहुंचा तो वहाँ पे मेरे को दीपक और अनुपम मिले। तो मैं उन्हें देख के थोड़ा हैरान हो गया, बिकॉज़ उन्होंने आज नाको जाना था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें पांगी नाला से वापस भेज दिया गया, बिकॉज़ वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी, काफ़ी पत्थर गिर रहे थे, तो उन्हें अलाउ नहीं किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे को थियोक पे पहले ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि आप इस रूट से मत जाओ,
काफ़ी दिनों से पांगी नाला जो है वहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, तो हो सकता है आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पहले किसी होटल में रूम लेते हैं, तो वहाँ पे होटल एप्पल पाई में हमने रूम लिया। इसका जो ओनर है उसका नाम अमन है, अब वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम्स हैं और खाना बहुत अच्छा है। तो अगर आप, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा, अगर आप कल्पा जा रहे हो तो आप होटल एप्पल पाई में रुको। तो फिर अपना लगेज रखने के बाद हम कल्पा विलेज घूमने के लिए निकल गए। तो कल्पा विलेज में कुछ बहुत ज़्यादा, छोटा सा विलेज है, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ देखने के लिए नहीं है। लोकल टेम्पल्स हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। जो मेन वहाँ की अट्रैक्शंस हैं वो सुसाइड पॉइंट है। और किन्नर कैलाश माउंटेन जो है उसके व्यूज़ हैं, स्पेशली जो सनसेट और सनराइज़ के जो उसके व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो शाम को फिर कल्पा घूम के हम जो अपने रूम पे वापस आए, तो फिर प्लान करा कि अब क्या करना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट रूट है जाने का या नहीं है। तो कुछ लोकल से बात की, ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे मना कर रहे थे कि आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज़ वहाँ पे आर्मी जो है अलाउ नहीं करेगी। बट कुछ लोगों ने हमें होप दी कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप चले जाओगे वहाँ पे, तो हो सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए वहाँ पत्थर गिरने बंद हो जाएं तो शायद आपको वो अलाउ कर दें जाने के लिए। तो नेक्स्ट डे फिर हम कल्पा से चले रिकोंगपिओ पे। हमने ब्रेकफास्ट करा, वहाँ पे अपनी बाइक्स में भी फ्यूल डलवाया और जेरी कैन भी लिया, उसमें भी फ्यूल डलवाया। बिकॉज़ जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन है रिकोंगपिओ के बाद वो सीधा काजा में है, जो कि अराउंड 250 किलोमीटर पड़ जाता है। वैसे तो मेरी बाइक में अगर फुल टैंक हो तो अराउंड 450 किलोमीटर चल जाती है, बट स्टिल मैंने एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अपने पास होना चाहिए। फिर हम पांगी नाला के पास पहुँचे और लैंडस्लाइड के दोनों साइड्स पे जो है जो स्ट्रेच है लैंडस्लाइड का, उसके दोनों साइड पे काफ़ी व्हीकल्स खड़े हुए थे। आर्मी के ट्रक्स थे, बसेस थी, कार्स थी, और काफ़ी देर हमें वहाँ पे वेट करनी पड़ी। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं जा पाएंगे और वापस ही हमें जाना पड़ेगा। कब से जेसीबी मशीन साफ नहीं कर रही है रास्ते बताता हूँ तो बात करी फिर दीपक और अनुपम से, तो उनके पास दिन कम थे। उन्होंने यही बोला कि अगर आज रास्ता नहीं खुला तो हमें वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरे पास 2 हफ्ते थे, 2 वीक्स की लीव्स थी मेरे पास। तो मैंने फिर यही सोचा कि अगर रास्ता नहीं खुला तो मैं फिर मनाली जाऊंगा और मनाली से फिर स्पीति जाने का ट्राई करूंगा। मुझे पता था कि अगर मैं मनाली साइड से गया तो मेरे अराउंड 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तो जो सारी जगह मैंने प्लान करी हुई है स्पीति में देखने की वो नहीं देख पाऊंगा। बट एटलीस्ट ये था कि चलो स्पीति तो जा पाऊंगा, कुछ जगह तो देख पाऊंगा। बट उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारा स्पीति जाना लिखा था। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है पत्थर हैं वो थोड़ी देर के लिए गिरने बंद हो गए। तो आर्मी ने लाइट व्हीकल्स को जो है अलाउ कर दिया वो स्ट्रेच पार करने के लिए। तो कुछ कार्स और बाइक्स को उन्होंने जाने दिया, तो हम भी फटाफट उस रास्ते से निकले। और जैसे ही
पांगी नाला वो हमने क्रॉस करा तो एक बहुत बड़ी हर्डल जो है वो पार हो गई थी, एक बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई थी, तो बहुत रिलीफ मिला कि चलो भाई अब तो स्पीति पहुंच ही जाएंगे। पांगी नाला क्रॉस करते ही एक छोटी सी वाटरफॉल आती है, तो वहाँ से मैंने पानी पिया और ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था कि मैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर से पानी पी रहा था। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पानी पी रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी ड्रिंक है। और पहाड़ों का पानी वैसे भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप ट्रैक पे भी जा रहे हो, आप थके हुए हो और आप पानी वो पी लोगे तो आपके अंदर एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। किन्नौर में एक जगह पड़ती है खाप, जिसे खाप संगम भी बोलते हैं। और वांगटू से लेके खाप तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, एकदम ख़राब रास्ता है। कुछ कुछ बीच में आपको अच्छे पैचेस मिल जाते हैं बट मोस्टली ख़राब है। हम फिर कुछ देर बाद खाप पहुँचे। उसको खाप संगम भी बोलते हैं। संगम मींस कॉन्फ्लुएंस, बिकॉज वहाँ पे रिवर स्पीति और रिवर सतलुज का जो है वो आपस में मिलती हैं। रिवर स्पीति जो है वो आपकी स्पीति से आ रही है, और जो रिवर सतलुज है वो मानसरोवर लेक तिब्बत से आती है। फाइनली हम फिर शाम को अराउंड 6 बजे तक नाको पहुँचे अपने डेस्टिनेशन। और वहाँ पे होटल लोवन में हमने रूम लिया, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है। साफ़ सुथरे उनके रूम्स हैं और खाना वहाँ पे बहुत अच्छा है। 2 लेडीज़ हैं और उनका एक ब्रदर है, उनका वो होटल है। और मैंने अपनी लाइफ की पहली जो थुपका है वो वहाँ पे खाई थी। तो थुपका जो है वो एक तिब्बतन डिश है, नूडल्स और सूप, और उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, उसका मिक्स होता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है डिश है, और बहुत हैवी भी है। आप एक बाउल अगर खा लोगे तो आपका पेट एकदम अच्छे से भर जाएगा। उस दिन वहाँ नाको विलेज में एक मैरिज भी थी, तो जिस होटल में हम रुके थे उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ जो है इस मैरिज में आपको आना है। उन्होंने इनवाइट किया, तो हमें भी लगा कि चलो यार एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो चल के देखते हैं। 8 बजे के आसपास हम जो है वहाँ पे गए, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा नाको विलेज हर कोई वहाँ पे आया हुआ है, और कुछ फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे। डीजे लगा हुआ था और वहाँ पे लोकल जो है आपके किन्नौरी पॉप सॉन्ग्स बज रहे थे। और वहाँ पे क्या था, एक
एरिया के अंदर लेडीज़ जो है नीचे बैठी हुई थी और उनके चारों ओर जेंट्स और कुछ लेडीज़ जो हैं वो डांस कर रहे थे। कुछ लोगों से हमने वहाँ पे बात करी तो वहाँ पे जो उनकी किन्नौरी मैरिज है उसके बारे में पता लगा कि वहाँ पहले कच्ची शादी होती है फिर पक्की शादी होती है। अब कच्ची शादी क्या होती है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़का लड़की को उसके गांव से भगा के अपने गांव में ले आता है और शादी कर लेता है, ये कच्ची शादी हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद जब वो कमाने लग जाता है, जब उसके पास पैसा आ जाता है तो फिर वो पक्की शादी करते हैं और लड़की और लड़का उन दोनों के विलेजेस में फंक्शंस होते हैं। तो बहुत मज़ा आया, एक नया एक्सपीरियंस था, काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। तो ये मेरी स्पीति वैली राइड का पार्ट 2 था। पार्ट 3 मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।